हम लोग आज सीखने जा रहे हैं सिलेबस के बारे में। अब देखिए, कोई भी कार्य आपको करना, किसी भी कार्य को करने के पहले प्लानिंग अनिवार्य होता है। प्लानिंग के बाद ही कोई बात संभव होता है। कितना बड़ा भी लक्ष्य हो या कितना भी छोटा लक्ष्य हो, बिना प्लानिंग का सब कुछ व्यर्थ होता है। और हम लोग जो ये 12th क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आप जो 12th क्लास पढ़ने की बात करते हैं, तो अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी नहीं हो तो समझिए सब व्यर्थ है। इसीलिए पहले हम लोग को सिलेबस को जानना पड़ेगा। क्या सिलेबस है, परीक्षा का क्वेश्चन कैसा होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, वहां हम लोग जाएंगे तो किस किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने ब्रांच हैं, इन सभी को जानना अनिवार्य हो जाता है। तो हम लोग पहले इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए जा रहे हैं। इन सभी की जानकारी होगी तो फिर आगे की बात बहुत आसान होगा। तो उसी रास्ते की बात हम करने जा रहे हैं जिस रास्ते पे हम लोगों को होके गुजरना है। तो चलिए, अभी जो हम लोग का पैटर्न है क्या है उसकी बात हम कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। तो उसी सिलेबस की हम बात करने जा रहे हैं जो आपके 12th क्लास का बिहार बोर्ड का सिलेबस है, उस पे हम आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। क्लास 12th तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री है, जिसको आप रसायन विज्ञान कहते हैं। पते हम नरेश सर हो गए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, कांटेक्ट नंबर भी है, जिस पे आप करेंगे। तो हम लोग जो शुरू करेंगे अपने क्लास को, तो उसके लिए कुछ बताए, जनरल आइडिया चाहिए, सामान्य जानकारी हम लोगों को चाहिए। तो उसी सामान्य जानकारी पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले इसी सिलेबस की बात करते हैं जो हम शुरू में आपको बताए। पहले सिलेबस की बात करना है। तो जानिए, ये जो केमिस्ट्री आपका है, इस केमिस्ट्री का 2 पेपर है। केमिस्ट्री का 2 पेपर है, एक थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर। आप जानते हैं कि थ्योरी से आपको 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का पूछा जाता, जबकि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। और ओवरऑल 100 मार्क्स होता है, जिसमें आप 60% लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन होता है, और उससे कम है सेकेंड डिवीजन है, फिर थर्ड डिवीजन है, तो 60%। तो यही देखिए, केमिस्ट्री आपका है, ये 2 पेपर है। पेपर फर्स्ट आपका थ्योरी पेपर 70 मार्क्स के लिए, ये पेपर सेकेंड है जी प्रैक्टिकल पेपर, ये 30 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग का ये 2 पेपर परीक्षा के होते हैं, थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर। तो 70 मार्क्स 30 मार्क्स की बात करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग कि ये जो 70 मार्क्स आपका है, ये जो थ्योरी आपका 70 मार्क्स का है, इसमें आपको 16 यूनिट्स पढ़ना है, 16 यूनिट्स की बात करना है। उसी 16 यूनिट्स को देखिएगा तो आपका पहला जो चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट है जी, 4 मार्क्स के लिए। सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक। और ये देखिए डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें देखिए आपका ये जो पी ब्लॉक है, इसमें सबसे अधिक मार्क्स यहां से हम लोग को आता है, ये 8 मार्क्स के लिए ये पी ब्लॉक है। तो ये देखिए चैप्टर। फिर आइए हम लोग का ये देखिए पढ़ना जो आपको है, देखिए ये आपके यूनिट 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्केन, हेलो एल्किन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोमोलेक्यूल्स है। फिर देखिए पॉलीमर्स है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो इस तरह से हम लोगों को टोटल
16 यूनिट्स की बात करना है। तो टोटल 16 यूनिट्स, इसी तरह से आपका टोटल 16 यूनिट्स की बात है। फिर आइए कहते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के शाखा के लिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये ब्रांचेज जो है, केमिस्ट्री का जो ब्रांच आपका है, आपको पता है केमिस्ट्री का जो ब्रांच हम लोग को टोटल 3 ब्रांच है। ये देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इसमें देखिएगा 23 मार्क्स है। टोटल यूनिट्स आपका 5 पढ़ना है, इसमें 1 से लेके 5 तक की बात करना है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कार्बनिक रसायन, इसमें देखिए आपको 19 मार्क्स है। टोटल 4 यूनिट्स है 6 to 9। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, ये कार्बनिक रसायन है और इसमें देखिएगा आपको 28 मार्क्स और टोटल देखिए इसमें 7 यूनिट्स है। और ये तो इस तरह से देखिए हम लोग का निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना 12th के लिए सबसे हाईलाइटेड होता है, इसमें सबसे अधिक मार्क्स भी है, 28 मार्क्स का है। तो ये हम लोग का टोटल ब्रांच हो गया केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये 3 ब्रांच की बात हम लोग किए, तो ये ब्रांच हो गया। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। तो अब आइए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। आप जब परीक्षा देने जाएंगे वह पैटर्न क्या होगा, प्रश्न का पैटर्न क्या होगा, कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, उसी की बात करते हैं। तो जानिए आपको पता भी होगा 3 टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें टाइप फर्स्ट जो हम लोग को रहता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 में से केवल 1 सही होगा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को टोटल 70 रहता है, 70 और 35 आपको बनाना रहता है। इस तरह से देखिए फुल मार्क्स 35 हो जाता है। और फिर टाइप दूसरा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ना, यहाँ टोटल नंबर क्वेश्चन का 20 होता है, जहां 10 आपको सोल्व करना रहता है। इस तरह से यहाँ से 20 मार्क्स हम लोग को मिल जाता है। और उसके बाद अंतिम में ये अंत की बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह से देखिए आपके टाइप 3 जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसमें देखिए आपको टोटल नंबर क्वेश्चन 6 होंगे, 3 सोल्व करना होगा, ये 15 हो जाएगा। इस तरह से देखिए टोटल आप देखेंगे एमसीक्यू जो आपके हुए ये 35 का हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 20 का, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया 15 का, और टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। तो वास्तव में हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, इसी जनरल आइडिया की बात करते हैं, जिसमें हम लोग टोटल सिलेबस के बारे में सीखते हैं। और ये सिलेबस सीखने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग का ये जो जनरल आइडिया होता है वो अंत हो जाता है, और इसके बाद हम लोग किसी यूनिट को जन्म देते हैं। तो यही नरेश सर का जो पैटर्न है, फर्स्ट क्लास का लेक्चर है 12th क्लास के लिए, जिसको आपके सामने अच्छी तरह से हमने रखने का प्रयास किया, और इसको करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, किसी विशेष टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, मस्ती में रहिए और काम को करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।